हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज ईसीजीसी पीओ का एग्जाम समाप्त हुआ है। सो गाइज इस वीडियो में मैं आप सभी को ईसीजीसी पीओ एग्जाम में आज पूछे गए जीए के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर आपने ए वाला एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जीए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का आंसर मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्जाम है, सो आप सभी के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया लगेगा कि इस साल जीए का ट्रेंड कैसा रहा है, इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। दोस्तों इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप सभी को आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ नाम से जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी लोग वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी जरूर डाउनलोड करके अपने पास फ़ोन में अवेलेबल करा लेना। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर इसका एग्जाम दिया है तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपको इस एग्जाम का लेवल कैसा लगा और आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं। सो गाइज चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैं आपको एग्जैक्ट 32 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ऑप्शन के साथ भी मिले हैं और कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के मिले हैं, तो आप सभी लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो यह आपका स्टार्टअप पर बेस्ड आया था। विच स्टार्टअप करेंटली हैज़ द हाईएस्ट वैल्यूएशन। वहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए थे और बताना था कि इसमें से कौन सा एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिला है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो वो आपका आया था मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। व्हाट आर द रिसेंट अपडेट्स और चेंजेज इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। भारत की जो मौद्रिक नीति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रिसेंट अपडेट्स क्या देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद देखो नोबेल प्राइज से रिलेटेड। अब एक बात ध्यान रखना, आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, मैंने भी लास्ट 2 साल बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं बैंकिंग के, तो एक चीज़ देखने को कॉमन मिला है दोस्तों कि आपके सारे एग्जाम्स में नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी इस साल जितने भी नोबेल प्राइजेज मिले हैं वो किस फील्ड में किसे मिले हैं और जिस व्यक्ति को मिला है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये 2 चीज़ें अगर आपने याद कर लिया तो आपके 1 मार्क्स तो यहाँ पर कन्फर्म बन ही जाएंगे एग्जाम में। सो गाइस यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आया था। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। 2024 में जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है जिस व्यक्ति को, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन आप एक बार कमेंट कर देना ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी इसका आंसर पता चल सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से आया है। इसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ आर लोकल सर्विसेज अलॉटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उस हिसाब से जो लोकल सर्विसेज हैं वो कैसे एलोकेट किए जाते हैं केंद्र में, राज्यों के बीच में और आपकी जो कंकरेंट लिस्ट है उनके बीच में। फिर इसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना। दोस्तों अभी हाल ही में योजना लॉन्च हुआ था और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं बैंक में ऑलरेडी जॉब करता हूं और वहां पर भी आप देखोगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। सो यहाँ पर पूछा गया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड की प्रोविजंस ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। यह जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका की प्रोविजन क्या है, यानी कि इससे किस पार्टिकुलर व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। फिर आया था ईसीजीसी रिस्क रेटिंग से रिलेटेड। व्हाट इज द अपडेटेड रिस्क रेटिंग फॉर बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू ईसीजीसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट स्कीम से आया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि बैंकिंग में जीए के क्वेश्चंस में आपको स्कीम से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ हो या फिर कोई भी क्लर्कल एग्जाम हो। तो आप एक बार स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, जिसमें आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं और साथ ही में जो करंट में न्यूज़ चल रहे हैं स्कीम से रिलेटेड, दोनों आपको कवर करके जाने हैं। विच स्कीम रिसीव्ड द सेकेंड हाइएस्ट बजट एलोकेशन आफ्टर मनरेगा। मनरेगा को सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ है। इसके बाद पूछा गया था कि सेकेंड हाईएस्ट एलोकेशन किस स्कीम को प्राप्त हुआ है। व्हाट आर द की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू रिटायरमेंट पोर्टल्स एंड द पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्कीम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। व्हाट अचीवमेंट्स हैज डॉक्टर गुकेश मेड इन द फीड चेस टूर्नामेंट। आपको बताना था कि जो डॉक्टर गुकेश हैं उन्होंने चेस टूर्नामेंट में क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं। इसके बाद एफडीआई दैट मीन्स कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। विच 5 स्टेट्स इन इंडिया हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई। ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से किस स्टेट को हाईएस्ट एफडीआई प्राप्त हुआ ये आप सभी को बताना था।
फिर इसके बाद आया था लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड, व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ LEIL। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th, लिवराइज्ड रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड, विच सर्विस आर एक्सक्लूडेड अंडर द लिवराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट आपका फिच रेटिंग से आया था, व्हाट इज इंडियाज करंट क्रेडिट रेटिंग अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स। यह भी आपका बिल्कुल करंट का न्यूज है, ये पेपर में भी दिया गया था, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे पेपर पढ़ते हो तब भी आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी फायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, विच स्टेट इज नॉट वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 200 गीगावाट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था ISO सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, व्हाट डोमेन डज द ISO 27000 सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से रिलेटेड, व्हाट इज द स्कोप एंड बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसका स्कोप एंड बेनिफिट क्या है। फिर इसके बाद MSME यानी कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड था, हाउ आर MSME कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन दियर टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट। जो MSME है उसके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर किस प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं। फिर इसके बाद इंडिया ईरान ट्रेड से रिलेटेड, व्हाट आर द अपडेट्स ऑन द सी रूट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड ईरान एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। इसके बाद NRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों मुझे जहां तक याद है लास्ट ईयर RRB PO या फिर IBPS PO के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द NRLM स्कीम। फिर इसके बाद है ECGC इंश्योरेंस कवरेज से रिलेटेड, व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज डज ECGC ऑफर्स फॉर अकाउंट्स बिलो Rs 80 करोड़ एट अ प्रीमियम रेट ऑफ 0.6% पर एनम। फिर इसके बाद एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, विच कंपनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग JSW वेंचर सिंगापुर थ्रू इक्विटी ट्रांसफर एंड कैपिटल इंक्रीज। JSW वेंचर्स विल एक्वायर 35% स्टेक फॉर $429 मिलियन। इसके बाद PM विश्वकर्मा स्कीम लोन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज कोलेटरल फ्री लोन गिवन अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। तो यहाँ पर आपको बताना था कि PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो लोन दिए जाते हैं अलग अलग वर्कर्स को, वो कोलेटरल फ्री कितने मंथ्स के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए थे 48 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 नंबर, इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड, अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 3 डेटा पॉइंट्स, इंडियाज फाइनेंशियल डेफिसिट, इन्फ्लेशन एंड अनदर इकोनॉमिक इंडिकेटर, व्हाट वाज द थर्ड इंडिकेटर। इसमें आपको बताना था कि तीसरा इंडिकेटर क्या है। इसके बाद आया था FATF रेगुलर फॉलो अप लिस्ट से, विच कंट्री अलोंगसाइड इंडिया इज करेंटली ऑन द FATF रेगुलर फॉलो अप लिस्ट। इसके बाद लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से एक और क्वेश्चन था, LEIL इज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना था कि यह जो आपके आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्सिडरी कंपनी है। आंसर था इसका द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCIL। इसके बाद सेक्टर डिक्लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, विच सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन रिसेंट मंथ्स। आपको बताना था कि रिसेंट्स के मंथ में किस सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, फिर से देखिए यहाँ पर चेस टूर्नामेंट से रिलेटेड, गुकेश ओपोनेंट इन नवंबर 2024, हु विल डॉक्टर गुकेश कम्पीट अगेंस्ट इन नवंबर 2024। तो अभी जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें अपोनेंट के रूप में कौन से खिलाड़ी यहाँ पर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सजेशंस पोर्टल फॉर सीनियर सिटीजन्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल वेयर सीनियर सिटीजन्स कैन प्रोवाइड सजेशंस। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है वो अपना सुझाव किस पोर्टल पर दे सकते हैं, इस पोर्टल का नाम बताना था। इसके बाद इंडिया रसिया क्रूड ऑयल रूट। अब देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है, एक आपका इंडिया और ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन आया, एक इंडिया और रसिया से रिलेटेड, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है और इस दौरान आप देखोगे कि ये दोनों ही देश काफ़ी चर्चा में है, इनसे रिलेटेड हमेशा आपको न्यूज़ देखने को मिलता है। थ्रू विच सी डज द इंडिया रसिया क्रूड ऑयल रूट पास, किस समुद्र के तहत, समुद्र के थ्रू इंडिया और रसिया का जो क्रूड ऑयल रूट है वो पास करता है। इसके बाद LEIL अंडर हुज सुपरविजन, जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड है, फॉल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ विच बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, टॉप FDI सोर्सेस ऑफ इंडिया, विच कंट्रीज आर अमंग द टॉप सोर्सेस फॉर FDI इन इंडिया। ऑप्शंस थे आपके स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, नीदरलैंड, EOE एंड वन मोर कंट्री, यानी कि और कंट्री के यहाँ पर नाम ऑप्शन में दिए गए थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट नॉट इन टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटर्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको ऊपर करवाया था। इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड एक और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको ऊपर करवाया था। तो ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन है जीए के आउट ऑफ 40। इस क्वेश्चन को देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि ईसीजीसी पीओ में जो जीए का लेवल रहा है वो कितना अब देखने को मिला है, और ऐसा ही लेवल कहीं ना कहीं आपको आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में देखने को मिलेगा। तभी जीए का कट ऑफ 1 से लेकर 2 मार्क्स तक ही रह जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप सभी को इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, यानी कि अगर आप जीए में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो बिल्कुल डिटेल में पढ़कर जाना होगा। अब पहले वाली बात नहीं है कि आप कोई पीडीएफ वगैरह फॉलो कर लो एक दो और उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ आपको डिटेल में देखने होंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़ोगे तभी आपको एग्जाम में फायदा देखने को मिल जाएगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।